यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब क्या हुआ? अब वो गंदगी भी तो मचा रहे हैं। तो हमारे घर के सामने ही झुग्गी वाले हैं, बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को वहीं पे बैठा देते हैं, टॉयलेट वगैरह करा देते हैं रास्ते में। बहुत कीचड़ रहता है उनके यहाँ, गंदगी फैलाते हैं। गंदगी बहुत फैलाते हैं। नशा बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। नशा छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहा है आजकल। ये है कि दिल्ली में बसाया दिल्ली में कैसे बसाया, मगर आया वो कैसे, वो सवाल है ना ये। कि उसी में से तो कोई रोहिंग्या मुसलमान निकल रहा है, कोई बांग्लादेशी निकल रहा है, जो बाद में जासूसी करते पकड़ा। एक बात बताओ, बीजेपी की सरकार 10 साल से है। ये जो यहाँ का नहीं है वो तो हटना चाहिए। इसलिए दिल्ली में किसकी सरकार थी सर? केजरीवाल की। ने बसने दिया, फिर झुग्गियां बनने दी। मैडम पिछली सरकार जो थी दिल्ली में छूट मिली है, छूट तो मिली है, जब तो बसा। केजरीवाल की सरकार में छूट मिली है। हाँ, दिल्ली में अवैध झुग्गियों का मुद्दा लगातार गर्म हो चुका है, क्योंकि जो सरकार 600 करोड़ का बजट झुग्गियों के लिए लेकर आई थी, अब वही सरकार झुग्गियों पे बुलडोजर चला रही है। कोई इसे कानून बता रहा है तो कोई इसे कानून का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन सवाल ये कि दिल्ली की जनता इसे कैसे देख रही है, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। देख लीजिए, निकाल लीजिए भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र, जो चुनाव मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो मैं तो उस वक्त भी लगातार लोगों से कहता रहा कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने पहले कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में और 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर बरस और महिलाओं का सम्मान। तीनों में एक भी काम नहीं हुआ। लगातार भाजपा के नकारा टुच्चे मंत्री महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी सड़कों को महिलाओं के गाल जैसी बता देते हैं, कभी एक देश की जांबाज महिला को आतंकवादी की बहन बता देते हैं, कभी एक कह देता है कि वो महिलाएं रो पीट के चली आई। वो वहाँ अभी रामचंद्र जागड़ा हरियाणा का उसने बयान दिया है। तो इनकी जो चाल चरित्र और चेहरा है भाजपा का, वो दोहरी मानसिकता से काम करते हैं। अवैध है तो अवैध तो हटेगा ना। तो मैंने पहले कहा था कि ये भारत के अंदर ये करेंगे, सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि गरीबी जो है दूर करेंगे। वास्तविकता ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोग राशन ले रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। क्या यही विश्वगुरु है? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी जहां झुग्गी वहां मकान। अब क्या हुआ? झुग्गियों को हटाया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीबी नहीं हटाई जा रही, बल्कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश से गरीबों को हटाने पर तुली है सरकार। तो मैं आपको बताऊं, जो खन्ना मार्केट में जो पुल मिठाई पर बुलडोजर चला है, वहां जो लोग अपना ड्राई फ्रूट्स का काम जो करते थे, मैं कहता हूं अनलीगल है तो अनलीगल है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ही नहीं। वहां पर जो टूरिस्ट बसें खड़ी होती हैं, जो कम से कम 10-10, 8-8 गाड़ियां खड़ी हैं, वो पैसे वाले लोगों की हैं। उनकी वजह से भी जान लगता है, उनको भी हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जाएगा? वो इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वो जो है पैसे वाले लोगों की है। इस सरकार को सिर्फ गरीब लोगों से दिक्कत है। ये नहीं चाहती कि भारत में गरीब लोग दिखें। क्या कहेंगी जिस तरीके से दिल्ली में झुग्गियां हटाई जा रही हैं? हाँ, वैसे तो ठीक हो रहा है, ये ठीक काम हो रहा है, क्योंकि रोड पे गंदगी बहुत हो रही है उसकी वजह से। हाँ, लोग कह रहे हैं कि गरीबों को हटा रही है सरकार, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो गंदगी तो बहुत मचा रखी है उन्होंने। जैसे गंदगी सारा कूड़ा कर सारे जमा कर दे रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कि जो 5-5, 6-6 बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? अब उन्होंने पहले सोचना चाहिए था ना कि कहीं हम अपना घर वगैरह बना लें वैसे ही। तब अब वो गंदगी भी तो मचा रहे हैं, थोड़ा सफाई भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है, हम गरीब हैं, कहाँ जाएं? अब थोड़ा मदद करे सरकार और थोड़ा उनके लिए घर वगैरह का भी करे ना। लगता है आपको कि इस बीच में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं उनको भी सहमल? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो पहले से आए हुए हैं ना, बहुत सालों से। मतलब लोगों पर छानबीन होनी चाहिए। हाँ, छानबीन तो होनी चाहिए। ये वालों के डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए। हाँ, वो होनी चाहिए। लगता है कि उस पर कार्यवाही जरूर। हाँ, जरूरी। दिल्ली में इससे कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो हो रही है आने जाने में। हमारे घर के सामने ही झुग्गी वाले हैं, बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को वहीं पे बैठा देते हैं, टॉयलेट वगैरह करा देते हैं रास्ते में। बहुत कीचड़ रहता है उनके यहाँ, गंदगी फैलाते हैं। हाँ, गंदगी बहुत फैलाते हैं। उनके लिए क्या जो है सॉल्यूशन होना चाहिए, सरकार को क्या? हाँ, थोड़ा सोल्यूशन होना चाहिए, थोड़ा वगैरह मकान बनाने के लिए उनके लिए मदद करनी चाहिए। सबको मकान देना जरूरी है क्या सरकार? थोड़ा मदद, पैसों की मदद कर दे, थोड़ा वो बना ले अपने लिए। मतलब सरकार जांच पड़ताल करके मदद। हाँ, उनकी मदद करें, ताकि वो जो ज्यादा गरीब हैं, जो नहीं बना पाते हैं, उनके लिए मदद करे सरकार। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम शेख इसराइल। किस
तरीके से देखते हैं दिल्ली में अवैध झुग्गियां जो लगातार हटाई? मैडम उसके लिए तो देखो, पहले जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो पहले कुछ सुविधा करके देना चाहिए था, उसके बाद में ही जो भी एक्शन लेना है उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। कह रहे हैं कि अब उन्हीं झुग्गियों में तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान मैडम आप बताओ, उनके पास में जो प्रूफ है ना मैडम, आधार कार्ड पेन के, जो ये गवर्नमेंट की है ना, हमारा इंडिया की तो है। बार बार ये आरोप लगते हैं कि प्रूफ तो अधिकारियों ने जो ट्रस्ट से बना कर दे दिए। ऐसे कैसे बना दिए? यानी कुछ गवर्नमेंट तो मान्यता होगी ना उसमें, ऐसे थोड़ी ना कि बना देंगे अचानक से। सरकार ने जांच पड़ताल करके बनाया हो। हाँ, जांच पड़ताल करके बनाया होगा ना, वैसे थोड़ी ना बना देंगे। उनके पास जो अवैध, क्योंकि उन्होंने जमीन सरकारी जमीन पर बनाया है तो उनको हटाना जरूरी है। मैडम हटाना जरूरी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए पहले सुविधा करना चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे। अब बताओ, अभी 4 दिन पहले कितना तूफान आया, कितना बारिश हुई, कहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान टूट गए। तो अब गरीबों के लिए तो थोड़ा 80 करोड़ जब बताते हैं, अपने प्रधानमंत्री बताते हैं 80 करोड़ को फ्री राशन देंगे, तो बताओ जब वो खुद बताना चाहते हैं इंडिया के अंदर कितने लोग गरीब है। 80 करोड़ बताओ, 140 करोड़ के करीब आबादी है। सवाल ये भी है कि उसी में से तो कोई रोहिंग्या मुसलमान निकल रहा है, कोई बांग्लादेशी निकल रहा है जो बाद में जासूसी करते पकड़ा। मेरे को एक बात बताओ, बीजेपी की सरकार 10 साल से है, कितने 2014 से 15 साल के करीब करीब हो गए हैं। अब बताओ बॉर्डर पे किसका कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वो आते कहाँ से है? आते कहाँ से हो? यही बुलाते होंगे उनको, यही बुलाते होंगे ना, बाकी कौन बुलाता है? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो बुलाती है? यानी बुलाती है बोले तो ये आते कैसे हैं फिर? ये आते कैसे? जब उनके पास में वीजा है, उनका पासपोर्ट है, जब भी आते होंगे ना इधर, वैसे तो आने से। दिल्ली में किसकी सरकार थी सर? केजरीवाल की। किसने बसने दिया, फिर झुग्गियां बनने दी? मैडम इससे पहले थी, लेकिन इंडिया में किसकी सरकार? अभी केंद्र में सरकार में कौन है? दिल्ली में कैसे अवैध झुग्गियां बनी? बिहार से लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, यूपी से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है। अरे तो गरीबी है तो नाले के बगल में झुग्गी बना दे। तो फिर क्या करेंगे? गरीब लोगों के लिए करके दो ना, गरीब लोगों के लिए। जिनको फ्लैट मिल रहा है वो तो फ्लैट बोल रहे हैं, जिनको फ्लैट मिला है वो फ्लैट में अपना रेंट लगा के फिर झुग्गी में रह रहे हैं। ऐसे कैसे रह रहे हो कि आप उनसे? अरे जांच में निकला है ये सारी चीजें, रिपोर्ट। ये तो गलत है, फिर है गलत है। ऐसे लोगों को लगता है आपको कि फ्लैट मिलना चाहिए। नहीं, फ्लैट नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि नशा जो हो रहा है उसके लिए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास घर लेने को पैसे नहीं। नहीं, ये गलत है। सही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम जियाउल अंसारी है। अवैध झुग्गियों पर लगातार कार्यवाही हो रही है, उनको हटाया जा रहा है, सही मानते हैं? गलत। क्यों आपको गलत? गरीब आदमी कहाँ बसेगा? सवाल ये है कि गरीब आदमी ही तो, उसमें कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं। वो आए कैसे? वो आए कैसे? जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर से अपने आप उड़ के तो नहीं आया, वो आया कैसे? सवाल ये है कि दिल्ली में बसाया किसने? दिल्ली में कैसे बसाया, मगर आया वो कैसे, वो सवाल है ना। ये अब जो सफाया हो रहा है फिर वो भी सही है, जब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो। जिम्मेदारी समझ रहे, जो गैर कानूनी रह रहा है उसको तो हटना चाहिए। जो आ गया है उसको हटाना भी तो जरूरी है। वो तो हटना चाहिए, जो यहाँ का नहीं है वो तो हटना चाहिए, हटना क्या चाहिए। लगता है नशे का माहौल बढ़ता है इस वजह से? झुग्गियों के अंदर जैसे नशे का व्यापार हो रहा है, अलग अलग जो है वो गलत काम होता बहुत होता है, होना नहीं चाहिए। कार्यवाही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, मोहल्ले के मोहल्ले बसा रहे हैं, तो बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए। सबका घर बर्बाद होता है। मोहल्ले के मोहल्ले बसा ले रहे हैं। नशा बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, नशा छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहा है आजकल, बहुत पर कार्यवाही बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल मैन होना चाहिए, यहाँ नहीं, यूपी बिहार हर जगह होना चाहिए। दिल्ली लगता है कि ये पिछली सरकार जो थी दिल्ली में इतने 3 बार की, उसने जानबूझकर बसाया? जानबूझ के फंसाया ये तो वही बता सकते हैं। जानबूझ के क्या वो आए हैं, वो तो कह रहा है वो आए। छूट मिली है इसका बताओ। छूट तो मिली है, जब ही तो बसा है। मतलब केजरीवाल की सरकार में छूट मिली है। हाँ मिली। तो साफ तौर पे आपने जनता की राय सुनी कि अवैध झुग्गियों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर उनकी क्या राय है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंकर।